अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मापदम भाग्यशाली बनने की हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है इसकी जांच करने की। ऐसा कोई भी धंधा नहीं करने की जिसमें विकारों की उत्पत्ति हो। याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सद्गति पहुंचाने की सेवा करने की। एक सद्गुरु बाप की श्रीमत पर चलकर सभी को प्रभु से जोड़ने की। सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। सत्य परमपिता परमात्मा की ड्रामा में प्रवेशता सब कुछ सही करने के लिए हुई है। जब हम सब सत्य मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। सबके व्यवहार बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, साथ बदल जाते हैं, ऑपोजिशन होती है, निंदा होती है, इंसल्ट होती है, कर्म भोग सामने आते हैं, दिवाला भी निकल जाता है। देखने में भले बुरा लगे शुरू में, लेकिन ये सिर्फ बाहर से बुराई है, अंदर तो अच्छाई छिपी हुई है। जिसे अनुभव कर लें तो बाहरी बुराई कोई मायने ही नहीं रखेगी। अच्छाई पर नज़र रखते हुए निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। प्रभु जी संग हैं, शिव पिता सदा कल्याणकारी हैं। अकल्याण तो हमारा हो ही नहीं सकता है। चारों तरफ की बुराइयां ही तो प्रभु संग समीपता बढ़ाती हैं, हिसाब किताब सेटल करवाती हैं, परोपकारी बनाती हैं, निखरने में बेदाग बनने में मदद करती हैं, एक व्रता बनने में मदद करती हैं, सत्यता दिव्यता की सभ्यता से संपन्न बना देती हैं, एक प्रभु के संग के रंग में रंग कर श्रेष्ठ मोह माया के जाल से मुक्त करती हैं, पुरानेपन से पुरानी दुनिया से वैराग दिलाती हैं। दिलों को आराम देने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सदा ये स्लोगन याद रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होना है वो तो अच्छा ही होना है। क्योंकि अभी हम राइटियस कर्मा सीख कर राइटियस कर्मा करने में तत्पर हैं। हमें बुराई को बुराई के रूप में देखना ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर छिपी अच्छाई इतनी अच्छी है जो स्व के लिए और औरों के लिए, इवन बुरा करने वालों के लिए भी कल्याणकारी है। कर्म भोग भी अगर बीमारी के रूप में आया है तो वो भी कल्याणकारी है। हम सब साफ हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं। आपदाएं आती हैं तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर बनाए हुए हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। हम सब इस विधि से बुराइयों से मुक्त हो रहे हैं, फिर से शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी बन रहे हैं। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ना है। जीवन में कोई भी बात टेढ़े बांके रूप में आए, कभी भी क्या होगा ये संकल्प में भी न आए, बल्कि तुरंत आए कि सब अच्छा होगा। जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करना है, बल्कि जो हुआ अच्छा हुआ समझकर लेट गो कर देना है। चित्त पर न रहे वो, जब अच्छा ही अच्छा है तो सदा बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। निश्चय बुद्धि अर्थात बेफिक्र बादशाह। ड्रामा के सारे राज स्पष्ट कर जानी जाननहार परमपिता परमात्मा ने हम सभी को संतुष्ट कर, प्रश्नों से मुक्त कर समझ दी है कि कोई भी सीन देखकर प्रभाव मुक्त रहना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन कर शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन कर देना है। अटूट विश्वास कि सब अच्छा ही होना है, ये विश्वास कायम रहे। स्व की पहचान मिली है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, परमधाम निवासी हैं। हम सब सतोगुणी आत्मा हैं। अनेक स्वमान मिले हैं मीठे परमपिता परमात्मा से, तो उन स्वमानों में स्थित होकर व्यवहार में आना है। खुद को सतोगुणी आत्मा समझकर आत्माओं को भी सतोगुणी स्वरूप में देखते हुए व्यवहार में आना है। स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार कर अपना डिसरिगार्ड नहीं करना है। स्वधर्म में रहकर और दूसरों को भी स्वमान में देखकर रिगार्ड देना है।
दैहिक स्वरूप, दैहिक एक्ट देखकर, दैहिक मर्तबा देखकर व्यवहार नहीं करना है। खुद को और दूसरों को रिगार्ड देकर अपना रिकॉर्ड सदा ठीक रखना है। रॉयल धंधा करना है जिसमें दुआएं मिले, किसी का नुकसान न हो बल्कि लाभ हो। सबसे श्रेष्ठ धंधा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा, जिससे आत्माएं स्मृति स्वरूप बनती हैं, समझदार बनती हैं, सतगुणी बनती हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में लौटकर खुद को, खुद के सच्चे पिता को जान पाती हैं, अपने घर को पहचानती है, छीछी आदतों से देह अभिमान से मुक्त होती है, फिर से पवित्र बनती है। इस धंधे से निर्विकारी बनते हैं। तो ये रॉयल धंधा करना है। बाकी रोजी रोटी के लिए धंधा करते हैं, उसमें भी सत्यता, दिव्यता हो, जिससे कि औरों को सुख मिले, वे भी अच्छाई का व्यवहार सीखें। धंधे में लोभ ना हो, नहीं तो वो खुद को भी और दूसरी सोल्स को भी नुकसान पहुंचाता है, पाप का खाता बनता है, क्योंकि लोभ में कमाने की गलत विधि को अपना लेते हैं। रावण के आसुरी मत को पीट कर अब रूहानी पाप की श्रीमत पर ही चलना है। अहो सौभाग्य है कि हम सभी ईश्वरीय मत प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी ही मत पर चलना है। आत्मा की संपत्ति सत्यता और दिव्यता है, जो उसने आसुरी मत पर चलकर खो दी है। अभी मीठे परमात्मा खोई हुई संपत्ति देने के लिए आए हैं। फिर से हम आत्माओं को चरित्रवान और धर्मवान बनाने आए हैं। ईश्वरीय मत दैवी गुणों से संपन्न बनाती है, हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनाती है, संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, अहिंसा परमोधर्मी बनाती है, हमें पूजनीय बनाती है। आसुरी मत हमें शूद्र बना देती है, नीचे गिरा देती है, हम आत्माओं को मंगता बना देती है, चरित्र से तो बिल्कुल कंगाल बना देती है। गिरे कैसे हैं और चढ़ना कैसे है का राज बताकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से चढ़ने का अवसर दे रहे हैं, फिर से श्रेष्ठ बनने की समझ दे रहे हैं। श्रीमत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। अनेक बार श्रेष्ठ मत से ऊंच मर्तबा पाया है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हैं, अब चढ़ना है, पुरुषार्थ करना है। स्मृति दिला रहे हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग का समय एक्यूरेट है, सीमित है। बाप को याद करना है, स्व परिवर्तन कर उनसे वर्षा लेना है पवित्रता का, उसी से फिर सुख घनेरे की प्राप्ति होती है। ऊंच मर्तबा पाना सहज नहीं है, इसलिए अटेंशन हमें निरंतर रखना है, क्योंकि बुराइयों से, पुरानेपन से हमको मुक्त होना है। रावण रूपी विकारों पर, देह अभिमान पर, माया के विघ्नों पर हमें जीत प्राप्त करनी है। योग बल से कल पहले भी रावण पर जीत प्राप्त की थी, अब पुनः योग बल से जीत प्राप्त करनी है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को खुद सिखा रहे हैं जीत प्राप्त करनी। आत्मा के और परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानकर उसी प्रमाण चलना है। रियलाइजेशन करवा रहे हैं हर बात की मीठे परमात्मा, तो अब सत्य को ज़रूर रियलाइज़ करना है और सत्य मार्ग पर ज़रूर चलना है। भूलना नहीं है, हमको अलर्ट रहना है। ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, तो ईश्वरीय कायदे से चलकर दैवी संप्रदाय का बनना है। माया हम आत्माओं को भुलवाएगी, विघ्न डालेगी, इसलिए पुरुषार्थ में सावधानी बरतनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर पद्मापदम भाग्यशाली बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करना है। संगम युग के एक जन्म में स्वराज्य का और 2500 वर्षों की राजधानी में 20 जन्म का विश्व का राज्य भाग्य लेना है। दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए अपनी जांच रखनी है। अब हमें आसुरी गुण न हो, निरंतर सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है, संग दोष में नहीं आना है, किसी भी तरह की हमको डिससर्विस नहीं करनी है। माया के वशीभूत हो अवस्था नहीं बिगाड़नी है, उल्टे बोल नहीं बोलना है, आसुरी मत पर चलकर भ्रष्ट नहीं बनना है। माया की युद्ध तो चलती ही रहेगी, हमें विजयी जरूर बनना है।
स्थापना विनाश संगम युग पर ही होनी है। इसे बुद्धि में रख तीव्र पुरुषार्थ कर अपने लिए स्थापना जरूर करनी है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद जरूर देना है। उनके कहे अनुसार चलने का सच्चा धन्यवाद भी करना है। शिव बाबा सर्वोत्तम पाठधारी हैं, उनसे पाठ बजाना सीखना है, फिर से दैवी गुण धारण कर सतो प्रधान बनना है। मन को प्रभु में लगाकर विष्णुपुरी में जाने का पुरुषार्थ करना है। जितना याद की यात्रा में हम रहेंगे उतना औरों को भी मीठे परमात्मा की याद दिलाएंगे। उन्हें भी याद आएगी। इस विधि से सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। ड्रामा का चक्र बुद्धि में स्पष्ट रहे, गिरना नहीं है, नहीं तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो माया कला रहित कर देती है, विकारों में फंसा कर सजा देती है। 63 जन्म वैश्यालय में रहे, हजारों पाप किए हैं। जड़ चित्रों के आगे जाकर एहसास भी होता है। एहसास कर अब विकारों के वश होकर हमको पाप नहीं करने हैं। श्रीमत पर चलकर अब तो पुण्य आत्मा बनना है। गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में जरूर रहना है। गॉड फादर स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ को स्टूडेंट बन अंत तक बिताना है, पूरा आनंद लेना है, पूरी तरह शिक्षित होना है। शिव सतगुरु की बारात में सजनी बनकर जाने लायक बनना है। सूक्ष्म वतनवासी शंकर ब्रह्मा जी की उच्चतम तपस्या की अवस्था का यादगार है और मूल वतनवासी निराकार परमपिता परमात्मा जी का सत्य खुद भी समझना है और अन्य आत्माओं को भी समझाना है। रचता और रचना को समझकर हमें यथार्थ चलना है। रचता बाप संग सच्ची प्रीत निभानी है। सत्य परमपिता परमात्मा से समझ मिली है कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्षों में हूबहू पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है। ये अनगिनत बार रिपीट हो चुका है और होता ही रहेगा। हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हमने पहले भी प्ले किया है, अब केवल उसे हम रिपीट करते हैं। अतः मन की स्थिति जो है वो ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं, ये है श्रेष्ठ अवस्था। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए प्यारे बाप दादा ने हम आत्माओं को समय समय पर ज्ञान के बहुत सारे गूढ़े गहरे राज जो हैं वो समझाए हैं। उन्होंने कहा है कि सृष्टि एक खेल है, माया की परीक्षाओं को भी खेल समझना है। साक्षीपन नॉलेजफुल की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पाठधारी का पाठ देखते हुए प्रभाव मुक्त रहना है, सदा हर्षित रहना है। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न जो हैं वो परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करने हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व हमको हलचल में न लाए, साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ साथ हम प्रकृति जीत भी बने, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहें। हर कदम में कल्याण समाया हुआ है। जिस बात में अकल्याण दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। हमें सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ब्राह्मणों का कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो जाएं, लेकिन वो सब खेल अनुभव हो। खेल में कभी दुख नहीं होता। खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए, तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। मीठे परमात्मा ने ये भी बताया है कि ये सृष्टि ड्रामा जो है बहुत ही एक्यूरेट है, ये न्यायकारी है, ये कल्याणकारी है। ज्ञान की स्मृति से और धारणा से बाप पसंद अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करना है।
और संपन्न संपूर्ण बनकर सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करना है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी को और उनकी कल्याणकारी शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।